हे फोक्स, वेलकम बैक। तो अभी तक हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली हैं। तो हमने एक चीज़ देखा था, ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, हम एक रिएट की हेल्प से, रिएट डॉट क्रिएट एलिमेंट की हेल्प से हम एक H1 टैग को क्रिएट कर रहे हैं और उसके थ्रू हम एक टेक्स्ट को शो कर रहे हैं अपने यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा एक टेक्स्ट शो हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम क्या किए हैं, हमने एक सिंपल सा केवल H1 टैग शो किया है यहाँ पे। सपोज अगर हमको कुछ ऐसा चीज़ बनाना हो, सपोज हमने बनाया एक डिव, ठीक है। इस डिव के अंदर मैंने डाल दिया सपोज एक H1 टैग, यहाँ लिख दिया मैंने हेलो, और एक H2 टैग सपोज मैंने यहाँ पे लगा दिया एक H2 टैग, और यहाँ पर मैंने लिख दिया बाय, ठीक है। हेलो और बाय। और इसको मुझको रेंडर तो इसके अंदर ही करना पड़ेगा। तो इसके अंदर मुझको अगर ऐसा कुछ लाना हो, ठीक है, मुझको अगर ऐसा कुछ सोना हो, शो करना हो अपने रिएट की हेल्प से, तो वो हम कैसे करेंगे। तो एक तरीके से हम अभी तक क्या कर रहे हैं, अभी तक हम केवल एक H1 टैग को शो कर रहे हैं, जहाँ पे हम शो कर रहे हैं हेलो वर्ड फॉर मी, फ्रॉम मी, जो भी लिखता हूँ हेलो वर्ड फ्रॉम मी, सिंपल भी ये शो हो रहा है। पर हमें एक कॉम्प्लेक्स सा शो करना है, तो हम वो कैसे करेंगे, वो देखते हैं हम। ओके, तो यहाँ पर मैं आता हूँ ऐप डॉट जी में, मैंने एक एलिमेंट यहाँ पे क्रिएट किया है। तब सबसे पहले मैं एक कंसोल डॉट लॉग हटाता हूँ यहाँ से। तो मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट किया है H1, और यहाँ पर मैं एक और करता हूँ। तो हमें ऐसा कुछ करना है। तो हमने एक एलिमेंट सपोज मैंने क्रिएट किया H1 हेलो, और मुझे एक H2 भी एलिमेंट क्रिएट करना होगा, ये H2 वो भी मैं करता हूँ यहाँ पे। सपोज मैं इसको एक कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, इसका मैं नाम दे देता हूँ एलिमेंट 2, और इसका मैं रखता हूँ H2, ठीक है। ये आईडी हटा देता हूँ, मुझको भी कल मुझको उसमें कुछ स्टाइलिंग नहीं करनी है, तो ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, सिंपल। और यहाँ मैं लिख देता हूँ हेलो बाय, लिख देता हूँ केवल, और यहाँ पर रहता है केवल हेलो। ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने दो H1 बना दिया और एक H2 बना दिया। अब मुझे इसका पेरेंट बनाना है। सपोज ये मेरा पेरेंट है, और ये दो जो हैं वो इसके चाइल्ड्स हैं, ठीक है। तो हमें अब पेरेंट बनाना है, तो हम पेरेंट बनाते हैं यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पर सपोज इसको ही मैं कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पेरेंट, या कंटेनर लिख देता हूँ मैं, कंटेनर, ठीक है, कंटेनर। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिव, डिव। अब इसके अंदर जैसे कि अगर हमको इसके अंदर कुछ एलिमेंट, कुछ हमें अगर इसके अंदर कंटेंट देना होता है, तो हम एज अ स्ट्रिंग हम इसके अंदर दे देते हैं, ठीक है। एज अ स्ट्रिंग इसके अंदर हम दे देते हैं, जैसे मैंने हेलो दिया, यहाँ पे बाय दिया। पर इस डिव के अंदर हम उसको कुछ ऐसा रिटर्न कंटेंट नहीं चाहिए, हमें पूरा का पूरा एलिमेंट चाहिए। हमें ये H1 चाहिए पूरा, ये H2 चाहिए पूरा। तो ये H1 और H2 हमें मिल कहाँ से रहा है, ये H1 और H2 हमें मिल रहा है इससे, एलिमेंट के अंदर ये है पूरा, ये जो एलिमेंट है उसके अंदर पूरा हमारा ये आ रहा है, पूरा हमारा ये आ रहा है। और H2 के अंदर, और जो एलिमेंट 2 है उसके अंदर हमारा पूरा ये आ रहा है। तो हम सिंपली वो देंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, वो हम कैसे देंगे, उसके लिए हमें लेना होगा एक एरे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा एलिमेंट कॉमा एलिमेंट 2, सिंपल, ठीक है। और यहाँ पर मैं एलिमेंट की जगह मैं रेंडर कर क्या कर दूंगा, मैं रेंडर कर दूंगा अपने कंटेनर को। अगर आपको नहीं पता ये क्या है, क्रिएट रूट क्या है, रेंडर क्या है, तो आप पिछले वीडियो जाके देख लो, आप देखा नहीं। और मैं सिंपल इसको यहाँ से हटाता हूँ बीच से, इसकी ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा सा मैं इसको अलाइन कर देता हूँ बढ़िया तरीके से। ओके, अब मैं चेक करता हूँ कि हमारा क्या वैसा आया है। मैं गया अपने यहाँ पर, ये देखिए हमारे पास एक H1 टैग आया हेलो, और एक आया बाय। मैं अगर अपना ओपन करता हूँ, तो देखते हैं हमारे डॉम में ऐड हुआ कि नहीं। हमारे डॉम में ऐड हुआ कि नहीं, हम बॉडी में जाते हैं। बॉडी के अंदर हमारे पास डिव है आईडी रूट, इसके अंदर भी एक डिव है, ये देखिए। तो हमारा डिव H1, ये H2 हमारा ऐड हो चुका है सिंपली, ठीक है। पर अगर हम यहाँ कंसोल में जाएं, तो हमें एक एरर आ रहा है, ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि ये जो है इसके अंदर, इसके अंदर, ठीक है, ये हमारा जो एलिमेंट है इसके अंदर हमारे पास की होनी चाहिए। उससे पहले मैं एक बार बताऊं, अगर मैं अपने कोड का कुछ भी अगर मैच कर देता हूँ, मतलब सपोज मैंने ऐसे कर दिया और ऐसे कर दिया, कुछ भी अगर मैंने कुछ अगर स्पेस दी थी यहाँ पे, यूं कर दिया, और मैं कंट्रोल एस करता हूँ, तो मेरे वापस से अलाइन हो जाता है अच्छी तरीके से। वो कैसे हो रहा है, उसके लिए मैंने एक एक्सटेंशन डाउनलोड किया है जिसका नाम है प्रिटियर। आप लिख लिख दो यहाँ पे प्रिटियर। आई होप मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया, PR लिखता हूँ मैं प्रिटी का स्पेलिंग भूल गया, बताओ। यहाँ पर है PRETTIER, ठीक है। तो मैंने ये इंस्टॉल किया है, इसको आप इंस्टॉल करके ऐड कर लो, तो आप भी कर सकते हो। या फिर अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते,
तो आप सिंपली राइट क्लिक करो, यहाँ पे लिखो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, वहाँ पे आप क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हो, सिंपल। ठीक है। ठीक है, हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कि हमारे पास एक एरर आ रहा है कि एक वार्निंग आ रही है। एरर नहीं है, सिंपली एक वार्निंग है कि हर एक एलिमेंट को ना आइडेंटिफाई होना चाहिए। क्यों ऐसा आ रहा है वार्निंग? सपोज हमारे पास मैंने वो हटा दिया यहाँ पे जो लिखा था। ठीक है, चलो हम यहाँ से देख लेते हैं। देखो, हमारे पास ये एक पेरेंट है और उसके दो चिल्ड्रन हैं। ठीक है, तो इन दो चिल्ड्रन को के पास एक यूनिक आईडी होनी चाहिए इसके हिसाब से। ठीक है, हमारा रेट बोल रहा है कि इन दोनों के पास एक नई आईडी होनी चाहिए। ऐसा क्यों है? आईडी क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर सपोज इसके अंदर मैं एक नया एलिमेंट ऐड करता हूँ, सपोज मैं एक पैराग्राफ ऐड करता हूँ, तो रिएट क्या करेगा, रिएट को वापस से पूरा डिव को रेंडर करना पड़ेगा और उसको वापस से हमारे पूरे डॉम में ऐड करना होगा। पर अगर यूनिक की मैं इसको यहाँ पर असाइन कर दूंगा, तो उससे क्या होगा, इसको पता होगा कि हाँ ठीक है, इसका की है, इसका की है, ये दोनों एक यूनिक एलिमेंट है, और कोई अगर नया आता है एलिमेंट तो उसको एक ऐड कर देगा विद द न्यू की, विद द न्यू आइडेंटिटी। तो बाकी के जो है उनको पहले से एक आइडेंटिटी मिल चुकी है, तो इसलिए हम वहाँ पे यूज़ करते हैं की को। तो की अगर हम कैसे ऐड करते हैं, यहाँ हम कहाँ पे ऐड करेंगे हम की? हम ऐड करेंगे एज अ प्रॉप। प्रॉप क्या है आगे पढ़ेंगे, बस आप जान लो एज अ प्रॉप यहाँ पे हम ऐड करेंगे। तो मैं लिखता हूँ की, और की का मैं कुछ नाम दे देता हूँ, सपोज यूनिक वैल्यू होनी चाहिए। यूनिक वैल्यू में क्या दे दूँ की को? की को मैं देता हूँ ई एल, और यहाँ पर मैं देता हूँ कि ई एल वन। अब मैंने सेव किया, इसको मैंने सेव किया, मैं यहाँ पर आया, अब देखिए मेरा ये वार्निंग चला गया, हमारा वार्निंग सिंपली चला गया। ठीक है। और अगर आप बोलोगे अगर हमको आईडी यूज़ करना है, तब हम आईडी भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम आईडी भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आईडी मैंने इंडेक्स ऑफ सीएसएम क्या लिया था, हेडिंग। हम आईडी भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, सिंपल, बस कॉमा लगा दो यहाँ पे सिंपली। ठीक है, हमने आईडी भी यूज़ किया, हमने यहाँ पे आईडी भी यूज़ किया और साथ ही साथ की भी यूज़ किया। तो अगर मैं यहाँ पर आऊँ, ये देखो मेरा यहाँ पर आईडी के हिसाब से मेरे पास कलर भी आ गया हमारे पास। तो ये क्या कर रहा है? ठीक है, तो ये क्या है, ये जो आईडी है वो हमारा एचटीएमएल का पार्ट है, और ये जो की है ना वो रिएक्ट का पार्ट है। तो दोनों को अब कंफ्यूज मत होना, आईडी की एक नहीं है। आईडी मेरा जो एचटीएमएल का पार्ट है और की हमारा है रिएक्ट का पार्ट, सिंपल। ओके। तो मैंने एक कंपोनेंट बनाया कि मैंने एक डिव बनाया, डिव के अंदर दो एचटीएमएल टैग ऐड किए। ठीक है, सपोज मुझे कुछ ऐसा बनाना हो, मैंने एक डिव बनाया, इसके अंदर मैंने एक यूएल लिया, इसके अंदर मैंने कुछ लिस्ट लगाया इंटू 3। ठीक है, मैं 3 लिस्ट लगाया, कुछ भी मैंने नाम दे दिया इसमें, कुछ भी मैंने इसमें वैल्यू डाल दी, कुछ भी, हेलो हेलो हाउ आर यू। ठीक है, और उसके बाद इसी डिव के अंदर मैंने एक और बनाया, एक और डिव बनाया, और इस डिव के अंदर मैंने कुछ पैराग्राफ लिखा, इसके अंदर मैं कुछ वैल्यू दे दिया मैंने, और इसके अंदर मैंने कुछ और कर दिया, इस डिव के अंदर मैंने एक एच वन टैग लगाया, इसके अंदर कुछ दे दिया। तो एक काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हो गया हमारा? देखिए हमारा अगर इतना सा हमें बनाना हो, इतना सब चीज़ें अगर हमें बनानी हो, तो हम कैसे बनाएंगे? हमें कितना ज़्यादा हमें एलिमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, क्या क्या चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी, बहुत ही ज़्यादा ये हेडेक हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अगली हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर लिखेंगे हम कितने चाइल्ड बनाएंगे, यहाँ पर कितने चाइल्ड्स बनाएंगे, कितने हम बार बार ये हम क्रिएट एलिमेंट करेंगे, बहुत ज़्यादा हम चीज़ें करेंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा फीजिबल नहीं होता है। तो इतना सब लिखना वगैरह ये सब बकवास चीज़ हमें नहीं लिखना होता। तो हम कैसे करेंगे वो? तो ये सब करने के लिए हमारे पास होता है JSX, सिंपल। ठीक है, तो वो जो चीज़ें हमने की थी वो चीज़ें इजीली करने के लिए जो हमारे फेसबुक के या मेटा के जो डेवलपर्स हैं उन्होंने बनाया है JSX। तो हम यूज़ करेंगे JSX को। ठीक है, तो अगर मैं आपको सिंपल बता देता कि JSX होता क्या है, JSX को हम कैसे यूज़ करते हैं, तो आपको समझ में नहीं आता कि JSX का रियली यूज़ क्या है। तो JSX का रियली यूज़ कैसा है, यही है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि JSX बिहाइंड द सीन वर्क कैसे करता है, सब कुछ बताएंगे हम। तो सिंपल वो हम यूज़ करेंगे JSX की हेल्प से। और JSX कैसे काम करता है मैं बात करता हूँ। सबसे पहले मैं ये जो चीज़ें बनाई इसको हटाता हूँ, और ये एलिमेंट मैं सिंपल एक एलिमेंट रखता हूँ H1, यहाँ पर मैं रखता हूँ, इसको एलिमेंट रेंडर करता हूँ। मैं यहाँ पर आया तो हमारे पास सीधे एक एलिमेंट है। तो हमारे पास अगर एक एलिमेंट है तो हमें की देने की ज़रूरत नहीं है, और मैं हेडिंग भी नहीं देता हूँ। मैंने सीधे मैं कंट्रोल एस कर दिया, मेरा एक सिंगल लाइन में आ गया, सिंपल। ओके, तो ये मैंने यूज़ किया है रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट से, ठीक है। अब ये सेम चीज़ मैं बनाऊंगा कैसे? ये सेम चीज़ मैं बनाऊंगा JSX की हेल्प से, JSX की हेल्प से। वो JSX की हेल्प से मैं कैसे बनाऊंगा उसको अब देखते हैं हम।
तो यहाँ मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट एलिमेंट एलिमेंट 1 दे देता हूँ इसको, एलिमेंट 1 इज इक्वल टू h1, और यहाँ पे लिखूंगा हेलो, हेलो वर्ड लिख देता हूँ, हेलो वर्ड। और क्या, और क्या, कुछ नहीं। ये सिंपल हमारा एक JSX बन के तैयार हो चुका है। तो ये चीज़ करने से हमारा ये चीज़ मैंने बनाया रिएक्ट क्रिएट एलिमेंट से, और ये मैंने बनाया JSX से। कितना ईजी है, देखो कितना ईजी है ये। अगर हमें यहाँ पर आईडी ऐड करनी है तो हम सिंपली यहाँ पे आईडी ऐड कर सकते हैं। आईडी यहाँ पर हमने ऐड कर दिया, कुछ भी हेडिंग। और यहाँ पर हम की भी ऐड कर सकते हैं, जैसे हम वहाँ पे कर रहे थे, की भी हम ऐड कर सकते हैं। की भी यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। की क्या होती है, कुछ भी ले सकते हैं हम एलिमेंट, सिंपल हर चीज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया JSX। अब इसके बारे में और बात करेंगे, बस ध्यान देना। तो मैंने क्या किया, अगर मैं इसको सिंगल लाइन में लिखता हूँ ना, तो हमें एक पैरेंथेसिस की जरूरत नहीं होती। अगर मैं इसको मल्टी लाइन करता हूँ, मैं अगर इसको मल्टी मल्टी लाइन करूँगा, सपोज मैं यूँ करता हूँ, यूँ करता हूँ, यूँ करता हूँ, तो मुझे यूज़ होगा यहाँ पे पैरेंथेसिस। तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा एक पैरेंथेसिस, ठीक है। वेट अ सेकेंड, पैरेंथेसिस, ठीक है। तो सिंगल लाइन के लिए नो पैरेंथेसिस, मल्टीपल लाइन के लिए पैरेंथेसिस। वैसे अभी मेरा सिंगल लाइन है तो इसलिए हम पैरेंथेसिस लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, लेकिन अगर आप और भी लिखते हो तो यहाँ पे आप पैरेंथेसिस लगाओगे, ठीक है। मैं यहाँ पर भी पैरेंथेसिस लगा देता हूँ ऐसे, ताकि मैं कुछ एक चीज़ बता सकूँ आपको। अच्छा, मैं कंट्रोल एस करने के बाद मेरा जो प्रीटियर है अपने आप हटा दे रहा है, तो मैं सेव नहीं करता हूँ, उसको रखता हूँ ऐसे। तो अगर आप कोई भी, अगर और कोर्स देखो, आप कोई भी कोर्स देखो जाके यूट्यूब पे या फिर कहीं पर भी कोई आप डॉक्स पढ़ो, तो वहाँ पर आपको एक चीज़ बोली जाती है कि JSX क्या होता है। JSX क्या होता है कि HTML इनसाइड जावास्क्रिप्ट। लोग ये बोलते हैं कि HTML इनसाइड जावास्क्रिप्ट कैसे, कि ये जो मैंने लगाया पैरेंथेसिस, सबसे पहले ये जो कॉन्स्ट एलिमेंट 1 है, ये एक जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। ये जो मैंने लगाया ये पैरेंथेसिस, वो भी एक क्या बोलते हैं, जावास्क्रिप्ट का पार्ट है। और इसके अंदर मैंने एक लगा दिया HTML, और ये हो गया HTML, ठीक है। इसलिए लोग बोलते हैं कि ये HTML इनसाइड जावास्क्रिप्ट, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल भी नहीं है। ये जो मैंने लिखा है वो HTML नहीं है। क्या बात कर रहे हो सर, बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। ये जो है वो HTML नहीं है। ये क्या है, ये एक HTML लाइक स्ट्रक्चर है, पर इसको हम JSX बोलते हैं। ये पूरा हमारा एक JSX है। ये ना जावास्क्रिप्ट है, ना HTML है। ये JSX है, और ये HTML नहीं है, ये HTML लाइक है, लाइक समथिंग है। मैं, अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए, मैं प्रूफ आपको देता हूँ। आता हूँ यहाँ पर, मैं यहाँ सिंपली यहाँ पर मैं लिखता हूँ, मैं आता हूँ रिएक्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे, react.dev JSX में मैं आता हूँ, लिखता हूँ यहाँ पे। इसके अगर मैं वहाँ पर आऊँ, ये है ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन। तो जो चीज़ यहाँ पर जो लिखी होगी वो तो गलत हो नहीं सकती ना, क्योंकि ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन यही है। ये तो हर यूट्यूबर से ऊपर है, सबसे ऊपर है, ठीक है, क्योंकि जिन्होंने बनाया है उन्होंने ही ये लिखा भी है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, JSX ये सिंटैक्स एक्सटेंशन फॉर जावास्क्रिप्ट दैट्स लेट यू राइट HTML लाइक मार्कअप इनसाइड अ जावास्क्रिप्ट फाइल। HTML नहीं, HTML लाइक, ठीक है। ये प्योर HTML नहीं है। अगर कोई कुछ बोलेगा कि HTML क्या होता है, सॉरी, कोई आपसे बोलेगा कि JSX क्या होता है, कि आप जावास्क्रिप्ट इनसाइड HTML होता है, कहना नहीं, बिल्कुल नहीं। HTML लाइक होता है ये HTML नहीं होती है। मतलब HTML लाइक मतलब क्या है, HTML लाइक लाइक बोल रहे हो, मतलब क्या है, मतलब HTML जैसा दिखता है, पर ये HTML नहीं है। अगर मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हैं कि और भी जाके चीज़ें आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, जैसे पुटिंग मार्कअप इनटू जावास्क्रिप्ट समथिंग, या कि आप पढ़ सकते हो इसके बारे में, ठीक है, अगर आपको पढ़ना चाहो। मैं आपको एक जगह और लिख के चलता हूँ, मैं यहाँ लिखता हूँ JSX, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, न्यू न्यू न्यू, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, सपोज मैं अगर W3 स्कूल में पढ़ूँ ना, W3 स्कूल में, तो मेरे लिए यहाँ पे लिखा है JSX अलाउ अस टू राइट HTML इन रिएक्ट, जो कि बिल्कुल गलत है, जो कि बिल्कुल ही भी गलत है। क्योंकि हमने अभी क्या देखा, हमने ऑफिशियल वेबसाइट पे देखा कि ये HTML नहीं है। ये क्या है, ये है HTML लाइक। अगर मैं नीचे आऊँ यहाँ पर, मेरे पास GFG के अगर मैं देखूँ इसके कोड यहाँ पर, तो इसने एक चीज़ें काफ़ी सही लिखी है, मैंने पढ़ा है इसको। मैं नीचे आता हूँ,
कहीं तो मैंने पढ़ा था, लेट मी सी। हाँ, यहाँ पे देखिए कि ये जो मैंने लिखा अभी ना, सेम वही है। किसने ये भी एक एलिमेंट बनाया, H1 बनाया, ऐसे अंदर कुछ लिखा है इसने। तो यहाँ पे कुछ चीज़ लिखी है कि द अबव कोड स्निपेट सम व्हाट लुक्स लाइक HTML, ठीक है, ये HTML जैसा दिख रहा है। एंड इट इज ऑल्सो यूजेज अ जावास्क्रिप्ट लाइक वेरिएबल, कि ये जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल इसने यूज़ किया है। पर ये ना तो HTML है, इट्स नाइडर HTML नॉर जावास्क्रिप्ट, इट इज JSX, ठीक है। JSX को एक सिंपल आप चीज़ रखो, JSX का फुल फॉर्म क्या होता है, जावास्क्रिप्ट XML। वैसे जो जावास्क्रिप्ट का और JSX का कुछ ऑफिशियल इसका फुल फॉर्म नहीं होता। अगर आप कहीं पे भी जाओ, यहाँ पर इसके डॉक्स पे, इसके डॉक्स पे जाओ तो कहीं पर आपको नहीं मिलेगा उसका फुल फॉर्म। ये कहीं पर भी अगर आप पूरा JSX के बारे में सब कुछ पढ़ लो कि JSX के बारे में ये है, जब JSX पे तो यहाँ पर लिखी हुई हैं। कहीं पर आप पढ़ लो, कहीं पे ये नहीं लिखा हुआ है कि JSX का फुल फॉर्म क्या है। ऑफिशियल इसका कुछ फुल फॉर्म दिया नहीं गया है, पर जो मोस्ट फेमस इसको लोग बोलते हैं, काफ़ी लोग उसको बोलते हैं कि जो कि होता है जावास्क्रिप्ट XML, ठीक है। तो आप भी ये बोल सकते हो, पर ऑफिशियल इसका कुछ नेम नहीं है, सिंपली। ओके, तो इतना हमने देखा। अब हम ये बात करते हैं ना, तो हमने ये तो बता दिया कि ये होता है JSX, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो अब मैं, जैसे मैंने आपसे बात किया था कि मैं हर एक चीज़ बताऊंगा आपको एकदम बेसिक सा कि बिहाइंड द सीन वर्क कैसे करता है, तो हम ये सभी बात करते हैं। तो सपोज हमारा जो क्रिएट रिएक्ट एलिमेंट है वो हमारा रन कैसे होता है, ठीक है। जब हम क्रिएट रिएक्ट एलिमेंट ये हमने किया, तो ये रन कैसे होता है। जो तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो क्रिएट रिएक्ट एलिमेंट है वो हमको रिटर्न क्या करता है। उसके लिए क्या हम सिंपल यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, इसको मैं सब कमेंट आउट करता हूँ 1 सेकंड के लिए। तो यहाँ पर अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूँ क्या एलिमेंट को अपने, और मैं यहाँ पर आके देखूँ इसके अंदर, अच्छा ये कंसोल डॉट लॉग नहीं कर रहा है कुछ। क्यों नहीं कर रहा है पता है, क्योंकि हमारा बेबल RC में मैंने इसको डिसेबल किया हुआ है। डिसेबल क्यों, क्योंकि मैं एक प्रोडक्शन ग्रेड बना रहा हूँ। अब देखो ये क्या हमें कर रहा है रिटर्न, ये हमें रिटर्न कर रहा है एक ऑब्जेक्ट को, एक हमें ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर रहा है। तो जो हमारा रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट है वो क्या होता है, वो कन्वर्ट होता है एक ऑब्जेक्ट में, वो कन्वर्ट होता है एक ऑब्जेक्ट में। ये जो ऑब्जेक्ट है वो फर्दर कन्वर्ट होता है HTML में, और वो ऐड हो जाता है हमारे डॉम में, ठीक है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में, हमारे डॉम में, मतलब जो हमारा कोड होता है रियल, इसके अंदर ये ऐड हो जाता है, ठीक है। और ये जो है वो ऐड करता कौन है, ये काम करता कौन है, वो करता है हमारा रिएक्ट डॉम। हमारा ये रिएक्ट डॉम करता है ये काम, ठीक है। हमारा रिएक्ट डॉम जो है वो रेंडर करता है, सिंपली जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रेंडर करता है HTML डॉम में। तो हमारा ये काम करता है रिएक्ट डॉम। तो JSX कैसे रन होता है, JSX कैसे रन होता है, सिंपली अगर मुझे JSX को रन करना है वो कैसे होगा। अब मैं क्या काम करता हूँ, इसको मैं कहता हूँ कमेंट आउट, और मैं एलिमेंट 1 को यहाँ पर डाल देता हूँ। रेंडर में एलिमेंट 1 को करता हूँ, सेव किया मैंने, मैं वापस यहाँ पे आया, यहाँ पर मेरे पास हेलो वर्ड आ रहा है, सिंपल हमारा JSX काम कर रहा है बढ़िया से। तो ये कैसे काम करता है, तो जो JSX है ना वो सबसे पहले क्रिएट होता है, वो बदलता है हमारे क्रिएट एलिमेंट में। तो JSX जो है वो कन्वर्ट होता है हमारा रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट में। उसके बाद ये सारे काम होते हैं जो काम होते हैं, एक बार इसमें कन्वर्ट हो गया, फिर ये होगा, ये क्या करेगा रिटर्न, ये रिटर्न करेगा ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट को ये जो रेंडर है वो HTML डॉम में इसको रेंडर कर देगा। पर जो मेन बात ये आती है कि हमारे JSX से रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट ये कैसे चेंज होता है। क्योंकि अगर आप ये चीज़ ना, अगर मैं इसको कॉपी करके ब्राउज़र में डालूँ, मैंने इसको कॉपी किया और मैं इसको अगर ब्राउज़र में डालूँ, यहाँ पे इसके अंदर अगर मैं इसको पेस्ट करूँ, मैं एंटर किया, कुछ नहीं है, ठीक है। ये कोई सिंटैक्स कह रहा है, सिंटैक्स एरर आ रहा है कि ये जो भी ये है, अच्छा, तो वो उसको हमारा ब्राउज़र जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। तो JSX जो है वो हमारा ब्राउज़र नहीं समझता है, JSX हमारा ब्राउज़र नहीं समझता है। तो यहाँ से आपको एक आइडिया आई होगी छोटी सी, हमने पिछले पार्ट वीडियो में ये बात की थी कि जो हमारा ब्राउज़र चीज़ नहीं समझता है उसको हम कैसे समझाते हैं, बाय यूजिंग बेबेल। वेरी गुड। तो ये जो JSX है ना, ये JSX से रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट में कन्वर्ट करता है हमारा बेबेल। क्या आपको प्रूफ चाहिए, इसका भी प्रूफ चाहिए, इसका भी प्रूफ हम दे देंगे।
कितना प्रूफ चाहिए आपको? हर चीज़ का प्रूफ चाहिए। चलो हम देते हैं इसका प्रूफ। हम जाते हैं बेबल के ऑफिशियल वेबसाइट पे। मैंने लिखा बेबल.js, यहाँ पर हम आए। सिंपल हमारे पास, ठीक है, एक काम करते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू h1 हेलो वर्ल्ड h2। अब मैं इसको बंद करूंगा, अब देखना क्या होगा। मैंने बंद किया इसको, बंद किया। वेट ए सेकेंड। अच्छा, मैंने h1 खोला, h1 बंद किया, सॉरी, h1 बंद किया, क्या हुआ ये देखो। क्या हुआ, ये कन्वर्ट क्या कर दिया, हमारा बेबल ने इसको कन्वर्ट कर दिया कॉन्स्ट एलिमेंट इज इक्वल टू रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट में। क्रिएट एलिमेंट में इसने इसको कन्वर्ट कर दिया। सिंपल, ठीक है। तो ये बात मैंने प्रूव कर दिया आपको कि इसने जो हमारा ये है इसको JSX जो है वो क्रिएट एलिमेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो जो हम लिखते हैं ये ना, हम लिखते हैं ये, पर ये हमें दिखता है, जो हमारे ब्राउज़र को है वो दिखता है ये। हम लिखते हैं ये इन JSX, तो जो बेबल होता है वो कन्वर्ट कर देता है इसके अंदर। तो हमारा जो ब्राउज़र है उसको ये रीड करता है हमारा ब्राउज़र एज दिस, एज ए रिएक्ट एलिमेंट, नॉट एज ए JSX, ठीक है। और सिंपल JSX रिएक्ट नहीं है, JSX एक अलग चीज़ है, रिएक्ट एक अलग चीज़ है। JSX है जो हम रिएक्ट में यूज़ करते हैं। तो कभी ये मत बोलना कि JSX और रिएक्ट सेम चीज़ है, ठीक है। कोई ऐसा बोलता है तो उसको मारो। JSX अलग है, रिएक्ट अलग है। रिएक्ट क्या है, रिएक्ट ये है रिएक्ट, जो मैंने ये लिखा है सिंपली ये है रिएक्ट। और JSX क्या है, JSX ये है। JSX रिएक्ट में कन्वर्ट होता है, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट में कन्वर्ट होता है, पर JSX रिएक्ट नहीं है, ये बात ध्यान रखना। और इसको कन्वर्ट कौन करता है, बेबल करता है, सिंपली बेबल करता है। तो अभी आपको एक बात आ रही होगी, आप सोच रहे होगे एक बात कि हमने बेबल तो इंस्टॉल किया ही नहीं, बेबल कैसे करता है, हमने npm इंस्टॉल बेबल तो किया ही नहीं। अगर मैं अपने पैकेज.json में आऊँ यहाँ पे, तो आपको कहीं दिख रहा है बेबल? ये तो बेबल प्लगइन है जो कि हमारा console.log हटाने के लिए है। पर जो सिंपल हमारा जो बेबल होता है वो तो कहीं हमने इंस्टॉल किया ही नहीं। तो वो काम कैसे कर रहा है हमारे लिए? तो बेबल ऑटोमेटिक ये काम कैसे कर रहा है? बिकॉज हमने डाउनलोड किया था पार्सेल को, एक हमने बंडलर डाउनलोड किया था पार्सेल को। नहीं पता आपको हमने किया डाउनलोड, मतलब आपने मेरा कोर्स नहीं देख रहे हो, आप सीधे JSX पे आए हो। पूरा कोर्स देखो। अगर आप JSX ही खाली पढ़ना चाहते हो, बिहाइंड द सीन समझना चाहते हो, तब भी कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ कि मैंने एक बंडलर डाउनलोड किया था जो कि है पार्सेल। आई होप आपको पता हो पार्सेल क्या होता है। तो जो पार्सेल है उसने हमारे लिए बंडलर भी डाउनलोड किया। मतलब क्या है, पार्सल की एक डिपेंडेंसी है जो कि है बेबल, ठीक है। अगर वो डिपेंडेंसी है तो यहाँ पर पैकेज.log में तो होना चाहिए ना, पैकेज.log होना चाहिए, क्योंकि जो हम ओरिजिनल वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो तो पैकेज.log में तो होता ही है। तो पैकेज.log में तो है नहीं वो बेबल हमारे पास, वो जो बेबल हमें यूज़ करना है सिंपल, ठीक है। हमारे पास कुछ अलग ही बेबल है। तो जो भी हम डिपेंडेंसी डाउनलोड करते हैं वो कहाँ पर आता है, वो आता है हमारे नोड मॉड्यूल के अंदर। नोड मॉड्यूल के अंदर हमारे पास आता है यहाँ पे, ठीक है। हर चीज़ आता है नोड मॉड्यूल के अंदर। अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो यहाँ पर आप देखो नोड मॉड्यूल के अंदर एक अपना पैकेज log.json है, यहाँ पर एक पैकेज log.json है, इसके अंदर भी अपना एक पैकेज log.json है ना। क्या आपको पता थी ये बात? नहीं पता थी आपको ये बात? अगर आपने रिएक्ट पढ़ा हो पहले से भी, कहीं और से पढ़ा हो, तो आपको नहीं पता थी ये बात, क्योंकि कोई नहीं पढ़ाता ऐसा। लेकिन कौन पढ़ाता है? सिर्फ मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर पैकेज.json, तो इसके लिए एक एक्स्ट्रा पैकेज.json क्यों लगा, पैकेज log.json क्यों बनाया गया? जब यहाँ पर है तो इसके लिए एक्स्ट्रा क्यों बनाया गया? क्योंकि यहाँ पर भी तो कई सारे डिपेंडेंसीज हैं, कई सारी चीज़ें हैं, तो उनके भी तो वर्जन को कुछ मैनेज करने के लिए कुछ होना चाहिए। तो उसके लिए ये होता है पैकेज log.json। तो यहाँ पर अगर मैं बेबल को सर्च करता हूँ, यहाँ मैं सर्च करता हूँ बेबल, तो हमें यहाँ पे बेबल मिल रहा है, बेबल यहाँ पे मिल रहा है हमें। मैं एक चीज़ ढूंढना चाहता हूँ, ये देखो हमें यहाँ बेबल मिला, बेबल एज अ कोर मिला, और इस बेबल के भी कई सारे डिपेंडेंसी है। मतलब बेबल जो है वो खुद एक पार्सल का डिपेंडेंसी है, और जो इसका भी एक डिपेंडेंसी है। तो डिपेंडेंसी ऑफ डिपेंडेंसी, तो एक तरीके से हमारा एक डिपेंडेंसी ट्री बनाता है, जिसकी वजह से हमारा रिएक्ट फास्ट काम करता है।
तो अगर आपसे कोई पूछे कि हमारा रिएक्ट फास्ट कैसे काम करता है, क्योंकि जो रिएक्ट है वो इटसेल्फ तो है फास्ट है, क्योंकि वर्चुअल डॉम यूज़ करता है। पर रिएक्ट जो में हमारे पास जो डिपेंडेंसी हम यूज़ करते हैं, उस वो डिपेंडेंसी कोई और डिपेंडेंसी पे डिपेंड होता है, वो किसी और पे डिपेंडेंसी पे डिपेंड होता है। तो वो सब मिल करके हमारे कोड को, हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन को फास्ट बनाते हैं। और इस टर्म को हम बोलते क्या है, मतलब डिपेंडेंसीज, इस टर्म को हम बोलते क्या है, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। लिख लो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज। अगर आपसे कोई पूछे कि रिएक्ट फास्ट क्यों है, व्हाट मेक रिएक्ट फास्ट, तो आप क्या बोलोगे, वी हैव आवर पैकेज मैनेजर विच हैंडल्स एंड टेक केयर आवर ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी ऑफ कोड। सिंपल आप ये बोल दोगे। मैं रिपीट करता हूँ, कोई आपसे पूछे व्हाट मेक आवर रिएक्ट एप्लीकेशन फास्ट, तो क्या बोलोगे आप, वी हैव आवर पैकेज मैनेजर, दिस इज आवर पैकेज मैनेजर, वी हैव आवर पैकेज मैनेजर, ओके, विच हैंडल्स एंड टेक केयर ऑफ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी कोई पूछे कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होती है, तो आप क्या बोलोगे, वन डिपेंडेंसी डिपेंड्स ऑन अदर डिपेंडेंसी एंड अदर डिपेंडेंसी का एक इंसेप्शन बना लो आप, ठीक है, सपने में सपना, सपने में सपना, सपना चौधरी, ठीक है, तो आप भी बना सकते हो। तो JSX सिंपली ये है। तो अब हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट है जो हम JSX में सिंपल लिख सकते हैं, तो हम ये यूज़ नहीं करेंगे। सपोज मुझे यहाँ पर एक और H1 बनाना हो, मैं इसको लगाता हूँ पैरेंथेसिस, और मैं यहाँ पर एक और H1 लगाता हूँ, H1 लगाता हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा अच्छा सा बना दूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं एक H2 लगाता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ हेलो। तो अब देखो मेरे पास यहाँ पे एरर आ रहा है कि H1 और H2 दो अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास आ रहा है एक एरर कि ऐसा नहीं है, ये दो नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते भाई, हमें तो दो लाना है। तो क्या होता है ना, जो JSX होता है वो केवल एक एलिमेंट को करता है, अपने अंदर लेता है केवल एक एलिमेंट को। तो अगर हमें मल्टीपल लिखना है तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल एक फ्रेगमेंट लगा सकते हैं। यहाँ पे मैं फ्रेगमेंट क्या होता है, मैं सिंपली ये करो, ये खाली, ठीक है, मैं यहाँ से इसको एक मैं फ्रेगमेंट लगा रही यहाँ पे। आप सिंपली यहाँ पे डिव भी लिख सकते हो, आप डिव भी लिख सकते हो, बट डिव कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, पर आपके फ्रेगमेंट करो कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करेगा। मैंने कंट्रोल एस किया, मैंने यहाँ पर गया, यहाँ पर गया, ये देखिए मेरे पास हेलो वर्ड आ गया। सिंपल, हमें कुछ ज़्यादा क्रिएट एलिमेंट इतना लंबा जो हमने लिखा था वो लिखने की जरूरत नहीं है। हम इसके अंदर एक और डिव बना सकते हैं। इस डिव के अंदर मैं यूएल लगा सकता हूँ, यूएल के अंदर मैं एल लगा सकता हूँ, इंटू थ्री करता हूँ, इसके अंदर मैं कुछ लिख देता हूँ हेलो, ओके, और मैं कुछ नहीं, कुछ भी फालतू चीज़ लिख देता हूँ, जंगो मंगू। फिर मैं यहाँ पर आता हूँ, ये देखो हमारे पास सिंपली आ गया। कितना ईजी कर दिया JSX ने हमारे हमारे लाइफ को कितना ईजी कर दिया। इसे ईजी कुछ कर सकता है। तो JSX में अभी इतने ही रखते हैं, ठीक है। अब JSX के बारे में और भी चीज़ें देखेंगे, और आपका एक काम मैं आपको देता हूँ करने के लिए, कि आपको ये करना है कि JSX और नॉर्मल HTML में क्या डिफरेंस है। मतलब क्या, आपने भी बोला कि JSX अलग है, HTML अलग है, हाँ बिल्कुल अलग है। पर जैसे हम यहाँ पर आपके हिसाब से तो हम HTML लिख रहे हैं ना, वैसे HTML है नहीं, HTML लाइक है, लेकिन फिर भी तो हम ये देखने में तो लगता है कि HTML है ना। तो कुछ डिफरेंस होता है इसके अंदर HTML और उसमें लिखने में। जैसे मैं कुछ बता दूँ आपको कि जैसे हम HTML में हम लिखते हैं क्लास, पर हम इसमें लिखते हैं क्लास नेम लिखते हैं सेम, ठीक है। और अगर मान लो मैं इमेज टैग यूज़ करता हूँ HTML में, ठीक है, अगर मैं इमेज टैग यूज़ करता हूँ तो हम यहाँ पे क्लोजिंग ब्रेसेस हम नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। HTML हम क्लोजिंग ब्रेसेस इमेज में नहीं यूज़ करते। अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ इमेज, यहाँ पे लिखूँ इमेज, तो ये देखो यहाँ पे क्लोजिंग ब्रेसेस नहीं है, पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पर मुझे क्लोजिंग ब्रेसेस लगाना पड़ेगा वरना एरर आएगा। तो ऐसे कुछ डिफरेंसेस होते हैं हमारे HTML और इसके अंदर। तो ये आपका होमवर्क है, आप ये पढ़ना। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मेरे पास एक एक्सटेंशन है ना, JSX टू HTML, सॉरी HTML टू JSX, उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन आप पढ़ना, यहाँ पर मैं लिखूँ HTML टू JSX, हो जाए लोड, ठीक है। तो इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप इसको एक बार आपने इंस्टॉल कर लिया, फिर जैसे कि ये मैंने लिखा है HTML को ना, ये मैंने लिखा है HTML में, अगर मैं इसको यहाँ पर सेलेक्ट करके राइट क्लिक करूँ, और यहाँ पर आएगा कन्वर्ट HTML टू JSX, उसको उस एक्सटेंशन को डाउनलोड करने के बाद आपके पास ये आएगा। इसको आप क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिक मेरा कन्वर्ट कर देगा। इट टेक सम टाइम, मे बी इट टेक सम टाइम, कुछ मैंने गलती की। अच्छा, इसको मैं पूरा सेलेक्ट करता हूँ, पूरा मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, मैंने क्लिक किया, ये देखो मेरा सिंपली इसने कन्वर्ट कर दिया हमारा, ठीक है। कन्वर्ट मेरा आप ऑटोमेटिक क्लोजिंग टैग यहाँ पे लगा दिया।
पर आप जाके इसको बारे में पढ़ लेना कि HTML लिखने का तरीका और वो लिखने के तरीके में फ़र्क क्या क्या होती है हमारे पास। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। हमने JSS पढ़ा, JSS के बारे में हम और चीज़ें देखेंगे, तो अभी ज़्यादा आप उसके बारे में टेंशन मत लो JSS के बारे में। तो इतना हम रखते हैं इस वीडियो में। अब हम पढ़ते हैं कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या होता है? तो कंपोनेंट पढ़ने से पहले मैं आपसे एक चीज़ बताता हूँ कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। बहुत ही अच्छा, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। अगर आपने पूरा कोर्स देखा होगा तो आपको लगा होगा कि ऐसा तो यूट्यूब पे है ही नहीं, जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पे किसी ने पढ़ाया ही नहीं। तो मैं बिहाइंड द सीन हर एक चीज़ बता रहा हूँ। और अब हम जब हम कंपोनेंट पढ़ लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद हम एक एप्लीकेशन बनाना स्टार्ट करेंगे। और उस एप्लीकेशन एप्लीकेशन मतलब एक हम ऐप बनाना स्टार्ट करेंगे, एक हम प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और उस प्रोजेक्ट बनाते बनाते हम और भी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, तो प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। हम API भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। तो हम कंपोनेंट को रखते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए इतना रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ऑल द वेरी बेस्ट। लाइक कर देना, कमेंट तो ज़रूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।